बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आखिर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फिर फंक्शंस ऑफ लिपिड्स हम डिस्कस करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में ये डिराइव्ड लिपिड्स का बिल्कुल आखिरी ग्रुप है। हमने डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में कहा था कि ये दूसरे कम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड से डिराइव होते हैं। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स मोस्टली फाउंड इन मेमेलियन टिश्यूज एक्ट एज लोकल हार्मोन्स। मेमेलियन टिश्यूज में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और लोकल हार्मोन्स का रोल प्ले करते हैं, जिसके लिहाज से ये फिर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ब्लड को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, बढ़ाना, या मुख्तलिफ इसके अलावा फेवर काज करना वगैरह, ये आगे बढ़ेंगे। तो लोकल हार्मोन्स के तौर पे ये रोल प्ले करते हैं। अच्छा, चूंकि हमने कहा दिस इज अ डिराइव्ड लिपिड, तो फिर ये किस चीज से डिराइव्ड है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, जब हम फैटी एसिड की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने दो किस्म के फैटी एसिड डिस्कस किए थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास जो है एक किस्म का फैटी एसिड होता है जो 20 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। इट इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि 20 कार्बन पे मुश्तमिल होता है और उसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। वहां पे मैंने बात कही थी कि किसी में एक डबल बॉन्ड होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, जिस तरह लेनोलिक एसिड, ओलिक एसिड वगैरह, ये वहां पे डिस्कस हो गए हैं। तो इसमें क्या है, 4 डबल बॉन्ड्स हैं। तो और है अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड्स आ गए तो इसी वजह से इसको एक और भी नाम दिया जाता है एराकिडोनिक एसिड को, कि इट इज अ टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ये 20 कार्बन का बना हुआ एक फैटी एसिड है अनसैचुरेटेड, जिसमें टेट्रा चार डबल बॉन्ड है। टेट्रा अनसैचुरेटेड यानी अनसैचुरेशन 4 बॉन्ड्स पे, 4 पॉइंट्स पे है। और वो कहां होता है, ये देखें ना, ये मैंने एराकिडोनिक एसिड ड्रा किया हुआ है। इसमें अगर आप देख लें तो पहले कार्बन की तादाद नंबर करते, फिर मैं बताता हूं डबल बॉन्ड कहां है। देखें ना, ये CH2 4 टाइम्स मैंने इसमें लिया है, तो 4 कार्बन ये होंगे 4, और ये पहला 5 6, यानी दिस कार्बन नंबर 1, ये 4 हो गए तो 5, और ये 6 नंबर कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 और 3 ये मैंने लिए हैं, 16 17 18 19, और ये आखिरी नंबर 20 हो जाएगा। तो ये 20 कार्बन्स का बना हुआ एराकिडोनिक एसिड है। अब ये इसमें मैंने सारे बॉन्ड्स सिंगल शो किए हैं। तो ये अनसैचुरेटेड कैसे बनेगा? जब इसमें हम वो डबल बॉन्ड्स शो करेंगे या अनसैचुरेशन शो करेंगे। तो याद रहे, डबल बॉन्ड्स इसमें 4 पोजीशंस पे मौजूद होते हैं। कहां ये देखें, इसमें ये जो कार्बन नंबर 6 है, 6 पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड बनता है, ये यानी कार्बन नंबर 6 और 7 के दरमियान एक डबल बॉन्ड होता है। फिर 7 8 9 3 कार्बन ये हो गए। यहां पे 9 और 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसी तरह 10 11 12 और 13 के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और इस तरह 15 और 16 के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो आपके पास 1 2 3 और 4, ये 4 आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड्स है इसमें। इसी वजह से 4 अनसैचुरेशन हम इसका बात कर रहे हैं कि टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये। दिस इज दैट एराकिडोनिक एसिड। अब इस एराकिडोनिक एसिड से जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव हो चुके होते हैं। दीज आर डिराइव फ्रॉम दिस फैटी एसिड। अच्छा, इसके मुख्तलिफ फंक्शंस है। मैंने कहा कि दे एक्ट एज लोकल हार्मोन्स। मेमेलियन टिश्यूज में मुख्तलिफ रीजन्स में ये मौजूद होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यानी फर्ज के आपके हाइपोथैलेमस में अगर ये प्रोड्यूस होंगे तो हाइपोथैलेमस का काम है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो वहां पे टेम्परेचर ये बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, मतलब फेवर काज करने में इसका बहुत अहम रोल है जब इन्फ्लेमेशन काज होता है। तो लोकल हार्मोन्स के तौर पे ये रोल प्ले करते हैं। फंक्शंस क्या क्या है, चंद एक फंक्शंस हमने इसके यहां डिस्कस किए हैं। दे डू व्हाट, दे रिड्यूस or raise the blood pressure. Some prostaglandins reduce the blood pressure and some raise the blood pressure. Blood pressure को कम करने और increase करने के लिए जो है prostaglandins जो है ये रिलीज होते हैं। इसके अलावा they induce fever and inflammation. याद रहे, बॉडी में जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हो, जहां पे भी जख्म काज हो जाता है, ये देखें बॉडी का एक हिस्सा है, यहाँ पे
क्या है कि फर्ज के कोई पिन piercing काज करता है, पिन इंजेक्ट हो जाता है, इसके साथ जाहिर है इसके साथ मुख्तलिफ बैक्टीरिया अंदर आएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पे से कहते हैं वो काज होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आपके 13 नंबर आखिरी चैप्टर में है, इम्यूनिटी चैप्टर जब आप पढ़ोगे। तो यहाँ इसके लिए क्या है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल है, दिस इज अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या करता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है और यहां से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं और साथ साथ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स रिलीज होते हैं ताकि वो यहाँ आके इन बैक्टीरिया पे अटैक करें और इसको खत्म करें। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में जो है जरूरी ये होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये फिर मुश्किल होता है कि इनको कंट्रोल किया जाए इन बैक्टीरिया को, तो फिर हाइपोथैलेमस से जो है ना कुछ क्या है कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और फेवर काज हो जाता है। तो इंड्यूस फेवर, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है, यानी वो प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस सेंटर दैट हेल्प्स इन द काज ऑफ द फेवर के काज। और इसके अलावा एंड इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन काज करने में, इन्फ्लेमेशन उसके साथ फेवर जो काज किया जाता है फेवर, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। इसके अलावा इट इंटेंसिफाई द सेंसेशन ऑफ पेन, कहीं पे दर्द हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, उसको और इंटेंसिफाई करता है ताकि उसके लिए बॉडी जो है वो क्या है कि स्टिमुलेट हो जाए और एक्शंस लेना शुरू करे, जिस किस्म के एक्शंस बॉडी पर ले सकती है। तो इट इंटेंसिफाई द सेंसेशन ऑफ पेन। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजिन, और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में एक और चीज है, खास किस्म के ब्लड सेल्स है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर स्पेशल ब्लड सेल्स विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड व्हेनेवर देयर इज अ वुंड। जब कोई जख्म बॉडी में काज हो जाता है, बॉडी पे के किसी हिस्से में, तो वहां पे फाइब्रिनोजिन और ये प्लेटलेट्स वगैरह आके अरेंज हो जाते हैं और वहां जो है एक लोतड़ा, एक क्लॉट बनाते हैं और जख्म को भरना शुरू कर देते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ये जो प्लेटलेट्स है इसका अरेंजमेंट भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रेगुलेट करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रेगुलेट द अरेंजमेंट ऑफ प्लेटलेट्स एंड दस काजिंग दी ब्लड क्लॉटिंग। तो ये फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फिर मुख्तलिफ किस्म के वो कुछ फंक्शंस है जो बॉडी में काज होते हैं। दिस इज अबाउट द वन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। आखिर में लिपिड्स में इसके साथ तुम्हारे सिलेबस में ख़त्म हो जाते हैं, सिलेबस में जितने लिपिड्स मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी आखिर में हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो फंक्शंस में एक फंक्शन हमारे पास है स्टोरेज मॉलिक्यूल। ये स्टोरेज मॉलिक्यूल का रोल प्ले करता है। आपके बॉडी में लिपिड्स मुख्तलिफ फॉर्म में जो है स्टोर होते हैं। यानी फर्ज किया अगर हम प्लांट्स ले लें या एनिमल्स ले लें, फर्ज किया हम प्लांट्स लेते हैं, दूसरी तरफ एनिमल्स भी लेते हैं, इनमें ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स का रोल कैसे प्ले करते हैं। प्लांट्स में याद रखें अनसैचुरेटेड फॉर्म में अनसैचुरेटेड फॉर्म में जो है ये रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लिपिड्स के बने होते हैं और इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन एनिमल्स में अगर आप ले लें तो इसमें ये सैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे कि एनिमल फैट्स अगर आप ले लें, चर्बी, तो ये क्या है, ये सॉलिड होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। तो इस फॉर्म में क्या है कि वेजिटेबल ऑयल की शक्ल में या एनिमल फैट्स की शक्ल में ये स्टोरेज मॉलिक्यूल का रोल प्ले करते हैं। मुख्तलिफ फैट्स और लिपिड्स बॉडी में स्टोर होते हैं। दूसरा फंक्शन है एनर्जी सोर्स। इट प्लेज द रोल एज एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के तौर पे ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। हमने स्टार्ट में लिपिड्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो स्टार्ट में हमने कहा था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और समटाइम्स नाइट्रोजन और फास्फोरस पे भी मुश्तमिल होते हैं। फिर हमने कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से CH बॉन्ड्स ज्यादा होंगे और जितने CH बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है। इसी वजह से इसके बारे में कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रोवाइड करती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत दुगनी एनर्जी इसमें स्टोर होती है और वो
आपको दे सकते हैं ये लिपिड्स। सो एनर्जी सोर्स जो है ये भी रोल प्ले करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल भी है ये, यानी फर्ज कि अगर हम किसी सेल का सेल मेम्ब्रेन ले लें, सेल मेम्ब्रेन, तो याद रहे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं। यानी फर्ज कि अगर हम लिपिड बाइलेयर की बात करें, लिपिड बाइलेयर, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स बनाते हैं, तो वहां पे ये क्या है, ये बिल्डिंग मटेरियल का रोल प्ले कर रहा है। पूरा जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो इसी का बना हुआ है, उसके फॉर्मेशन में इसका रोल है, तो बिल्डिंग मटेरियल भी है। इसके अलावा इंसुलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों का इंसुलेशन भी ये काज करते हैं जहां पे जरूरत हो। मतलब ये है कि फर्ज क्या होल बॉडी में भी ये इंसुलेशन काज करते हैं, और इसके अलावा कुछ सेल्स में भी ये काज कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूरॉन अगर हम ले लें, न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स में क्या है, न्यूरॉन में एक्सॉन की बात जब हम करें तो एक्सॉन्स आर समटाइम्स माइलिनेटेड मतलब इनमें माइलिन क्षेत्र होता है, माइलिन क्षेत्र, एंड दिस माइलिन क्षेत्र इज बेसिकली व्हाट, दैट इज अ फैटी लेयर। ये एक फैटी लेयर है जो क्या करता है, एक्सॉन का इंसुलेशन काज करता है, इसकी वजह से करंट जाया नहीं होता और स्पीड ऑफ करंट तेज होता है। तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स में ये वहां पे भी इंसुलेशन का रोल प्ले करता है। इसके अलावा हार्मोन्स, हमने मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स यहाँ भी पढ़ी, कुछ हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन का रोल प्ले करते हैं, कुछ हमारे पास है स्टीरॉइड्स। यहाँ पे अगर हम स्टीरॉइड्स ले लें तो स्टीरॉइड्स प्ले अ रोल एज हार्मोन। स्टीरॉइड्स है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स जो हार्मोन का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, या प्लांट हार्मोन्स में आप जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं, इसमें आप मेंशन कर भी सकते हैं। अगर आप प्लांट्स में लें तो प्लांट्स में आप जिबरेलिन्स ले लें, जिबरेलिन्स, इसके अलावा ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एटसेट्रा। एनिमल्स में टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, और इसके अलावा ईस्ट्रोजेंस एटसेट्रा। ऑल दीज हार्मोन्स आर स्टीरॉइड इन नेचर, ये स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। और हार्मोन्स आपको पता है केमिकल रेगुलेटर्स होते हैं, केमिकल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फर्दरमोर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी काज करते हैं बास पार्ट्स में, जिस तरह हमने वैक्सिस का तस्करा किया था। अगर आप वैक्सिस ले लें, वैक्सिस, तो वैक्सिस में एक वैक्सिस को डिस्कस करते हुए एक बात मैंने ये कही थी कि ये जो प्लांट है लीव्स, इसके ऊपर या स्टेम में भी कहीं कहीं क्यूटिकल मौजूद होता है, क्यूटीन का बना हुआ होता है, एंड दैट क्यूटीन इज व्हाट, दैट इज अवेक्सी लेयर, तो यहाँ पे अगर हम लीव्स ले लें तो लीव्स के ऊपर एक कवरिंग मौजूद होता है वैक्सिस का, जो कि इसका प्रोटेक्शन काज करता है, एंड इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो इसी वजह से जो है प्रोटेक्शन में भी इसका रोल हो गया। इसके अलावा प्लांट में एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये जो क्लोरोफिल है इसके दो हिस्से हैं, इसी क्लोरोफिल के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा हेड कहलाता है और दूसरा टेल कहलाता है। टेल को हम फाइटोल भी कहते हैं, फाइटोल, ठीक है, फाइटोल भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा ये हमने टर्पीन्स में डिस्कस किया, ये फाइटोल टेल 4 आइसोप्रेनाइड यूनिट से बना होता है, डाइटर्पीन है ये, 4 आइसोप्रेनाइड यूनिट से बना होता है ये फाइटोल टेल। तो क्लोरोफिल का हिस्सा भी हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा यूज इन मेडिसिन्स, अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स आर देयर जिसमें लिपिड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लिपिड जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टीरॉइड्स ले लें तो स्टीरॉइड्स को हम मुख्तलिफ मेडिसिन्स में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, तो इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। तो ये इसके मुख्तलिफ फंक्शंस जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में और सिंथेटिक फॉर्म में जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे लाइफ पे असरअंदाज होते हैं। नोट कर लें, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।